बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको ये बताते चलें कि कल एक बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मैच हुआ और ये मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। ऐसा लग रहा था लास्ट मोमेंट तक कि या तो शायद ये मैच सुपर ओवर में तब्दील हो और दोनों टीमों को एक एक सुपर ओवर खेलना पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी कि मुल्तान सुल्तान्स ने इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई या पेशावर ज़ल्मी की आखिरी ओवर में जो कारकर्दगी थी, इतने चांसेस मिलने के बाद, इतनी फ्री हिट्स और नो बॉल्स होने के बाद, मैं समझता हूं कि अगर ज़रा भी जिम्मेदारी से खेला जाता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। बहरहाल मुल्तान सुल्तान्स ये मैच जीतने में कामयाब हो गई ये टीम और बदस्तूर पहले नंबर पर पॉइंट्स टेबल पे है मुल्तान सुल्तान्स, यानी नंबर 1 टीम होने का सबूत दिया। हालांकि स्कोर कोई ज़्यादा नहीं था, यानी 155 का स्कोर जो है वो नेशनल स्टेडियम की पिच के लिहाज से कुछ भी नहीं है। एक रोज़ कबल ही जो मैच हुआ था उसमें 151 के स्कोर को कराची किंग्स ने बासानी चेस किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद मुल्तान सुल्तान्स की का बॉलिंग अटैक जो था उसने पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को कहीं थमने ही ना दिया। यानी शुरू में ऐसा लगा, जब तकरीबन 100 रन पूरे हुए तो ऐसा लग रहा था कि शायद पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सके। हालांकि ओवर्स कम रहते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद यके बाद दीगरे विकेटें गिरना शुरू हुई और यूं 7 विकेटें का नुकसान उठाना पड़ा, 7 विकेटों का पेशावर ज़ल्मी को, और वो किसी भी तरह इस हदफ को इसके ताक़ुब में नाकाम रहे। बहरहाल नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे पहले मेहमान जो कि क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छा तज्जिया भी करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हमेशा हमारे साथ होते हैं रोज़ाना। कुछ दिनों से 2-4 रोज़ से कुछ मसरूफियात की वजह से हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहे थे, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साबिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे, यानी मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, और एक देखने में आसान टारगेट लेकिन चेज नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ कल का। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, चेस कर रहे थे, तो शुरू में जो है ना उनकी जो स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से जो है ना मैच जो है ना हार गई पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल समझ से बालातर है ये वहाब रियाज का नंबर 3 पे बैटिंग करने आना। एक लड़का आपका इतनी फॉर्म में है, हैदर अली, जिसके लिए बात हो रही है पाकिस्तान के लिए खेलना है, ही इज़ अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। उसने पिछली कुछ इनिंग्स में शो भी किया इस तरह से कि जो है ना ही इज़ रेडी टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, लेकिन स्टिल उसको जो है प्रमोट नहीं किया, उसके नंबर से उसको हटाया गया और जो है ना वहाब रियाज खुद बैटिंग करने आ गए। ओवर भी उन्होंने ज़ाया किया, 7 बॉलों पे कोई 4 रन बनाए हैं, और फिर जब उन 6ठे नंबर पे जहां पे वहाब रियाज को खुद आना चाहिए था वहां पे हैदर अली को भेजा। जब एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन इतना नीचे आता है ऐसी सिचुएशन के ऊपर, तो ऑब्वियसली उससे कुछ नहीं होता। उन्होंने ट्राई किया हिट करने का, लेकिन उन्होंने भी कोई 4 बॉलें ज़ाया करके 1 रन बनाया। तो ये आप देखें, जो 10-11 बॉलों का फर्क पड़ा है ना, वहां से इनका मैच चेंज हुआ है। शोएब मलिक बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो भी फिनिश नहीं कर पाए। उनके साथ भी छोटी मोटी वो पार्टनरशिप्स लगी हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी जो बैटिंग थी, आई एम सरप्राइज्ड के हाशिम आमला के होते हुए, डैरन सैमी के होते हुए, मोहम्मद अकरम खुद नजर आ रहे थे वहां पे। इस तरह के जो है ना स्ट्रेंज डिसीजन हुआ जिसकी वजह से उनको मैच कॉस्ट कर गए। हालांकि 151 जैसा आपने कहा कि वो इतना बड़ा टारगेट नहीं है, और पिच भी बहुत अच्छा खेल रहा था। विकेट जो है बॉल जो है ना छोड़ रहा था, आपको शॉट्स खेलने के आपके मौके मिल रहे थे, बट स्टिल समथिंग के क्या कहें कि जो ना इतनी स्ट्रेटेजी उन्होंने क्यों चेंज की, समझ से बालातर है। ठीक है, जफर भाई क्या कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कमजोर थी या मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग अटैक जो उनका था ना, उसने टारगेट करके कहीं संभलने नहीं दिया पेशावर ज़ल्मी को? आगा ने बिल्कुल सही बात की, पॉइंट आउट जो कुछ किया है उसमें काफी वजन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाब रियाज की कप्तानी एक्सपोज हो गई, ना सिर्फ बैटिंग वाले सेगमेंट में बल्कि बॉलिंग में भी। आखिरी ओवर में जिस तरह की उनकी फील्डिंग हुई वो बड़ा क्रूशियल था। जब आखिरी ओवर में 18 रन बने, आपको याद होगा पाकिस्तान भी एक दफा 18 रन आखिरी ओवर में, 87 का वर्ल्ड कप था शायद, और पाकिस्तान कोई 18 ही रन से मैच हारा था, जो सलीम जाफर साहब ने 18 जैफ भाई के ओवर में हुआ था। होता क्या है कि आप जब
नीचे लग जाते हो दूसरी टीम के, तो फिर वो कंटिन्यूटी में ही रहता है। 151 इतना बैड टोटल नहीं था, क्योंकि हमेशा क्रिकेट में क्या होता है कि लो स्कोरिंग मैच में हमेशा इसी पेस के साथ मैच होता है, और जब दो अच्छी टीमें खेल रही होती हैं, कोई अच्छी सरफेस होती है, तो दोनों टीमें एक रिदम के साथ ही खेलती हैं, और एंड जो होता है वो हमेशा क्लोज ही होता है। फिनिशिंग टच जो था वो मिस किया सर, हमने। अगर हम लास्ट ओवर की बात करें खास तौर पे, और जब दो नो बॉल्स दी गई, और उसके बाद यानी नो बॉल इन द सेंस कि हाइट इतनी ज्यादा थी, फुल टॉस जो हाइट की वजह से अंपायर ने नो बॉल कॉल्ड की, साथ साथ एक फ्री हिट दी गई, 2 फ्री हिट्स जाया होना सर। बिल्कुल, ये चीजें जब आपके मेन प्लेयर्स चले सर जाते एक हैं। टिपिकल शॉट ट्राई करना कि आप जो है ना वो हाँ, इट वाज मिस्टेक। इट वाज अ मिस्टेक It सर। was अगर a इसको big प्रॉपर शॉट mistake. लगा के खेल लिया जाता, ट्राई तो किया जाता सर। आई डोंट नो बिल्कुल। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, कि सिर्फ वो चाह रहे थे कि मैं किसी भी तरह से बॉल को पीछे की तरफ फेंक दूं, और वो एक दफा तो कामयाब हुए, लेकिन हर दफा तो ये शॉट कामयाब बिल्कुल, ये शॉट बड़ी टेक्निकल शॉट है, और इसमें अमूमन क्या होता है कि आपके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते सर। हैं। हमने जावेद मियां आज तक को रिवर्स स्वीप पे जो है ना वो आउट होते हुए देखा है। अगर आपको याद हो, माइक गेटिंग बिल्कुल कॉस्ट वर्ल्ड कप टू इंग्लैंड टीम इन 87, उन्होंने रिवर्स स्वीप किया था इस तफरी में। इन सिनेरियोज में आप बैट्समैन कभी बहुत अच्छे मूड में हो या बहुत रिलैक्सिंग पोजीशन में हो, तो वो फिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए मतलब सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ से जाकर रिवर्स स्वीप लगा, या तो उस सिचुएशन में होता है, या जब आपसे कुछ भी ना हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि कल वो इस सिचुएशन में थे कि उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था, दोनों बॉल भी मिस कर गए थे। इस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर में थे। इस वजह से प्रेशर में थे। ठीक है जफर भाई, आपसे मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे। आगा साहब आपसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए दी ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है दी ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मेरे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल भाई। आगा साहब, आप मुझे कुछ बताइएगा कि क्या समझते हैं कराची मतलब एक तो कराची किंग्स जो है आज उसका मैच है, और इम्पोर्टेंट मैच समझा जा रहा है, क्योंकि अब एलिमिनेटर्स जो हैं या प्लेऑफ्स जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। अब डायरेक्ट सेमीफाइनल और फाइनल है, यानी अब चाहे पहले नंबर की टीम हो, दूसरे नंबर की टीम हो, तीसरे नंबर की टीम हो या चौथे नंबर की टीम हो, सेकंड चांस नहीं मिलना। पहले तो ये था ना कि चले एक चांस मिल जाएगा, कम से कम अगर एक टीम हार भी जाती है क्वालिफाइंग राउंड में या प्लेऑफ्स में, स्टिल हैव अनदर चांस कि आप बीट करें और आगे जाएं। अब सिचुएशन देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह की सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स अ जनरल पेंडेमिक जो डिक्लेयर हो चुका है, एक आलमी वबा है ये कोरोना, तो उसके मुद्देनजर रखते हुए बहुत ज़रूरी था कि इस तरह का इकदाम किया जाए, और कर्टेड ऑफ किया है PSL को। ये अच्छी बात है कि हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो कैंसिल या पोस्टपोन हो गए हैं। तो सेमीफाइनल्स कर देना ये बहुत अच्छा इकदाम है, PCB का उनको क्रेडिट जाता है, और सिंध गवर्नमेंट को जिस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं कराची के अंदर मैचेस को। अब लेकिन सिचुएशन जो हमारी टेबल के ऊपर है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। कराची किंग्स के पास बहुत फेयर चांस है, अगर वो आज का मैच जीतती है इस्लामाबाद के अगेंस्ट, तो दे आर थ्रू। सो वी विल हैव आवर 2 सेमीफाइनलिस्ट व्हिच विल बी मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स। लेकिन जो अदर 2 हैं उनके लिए बहुत ओपन स्पेस हो जाएगी। क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी एक आउटसाइड चांस है, लाहौर कलंदर के पास भी एक आउटसाइड चांस है, और पिशावर ज़ल्मी जो कि अपने सारे मैचेस खेल चुकी है, अब वो खाली वेट एंड होप करेगी कि जो ना फला हारे फला जीते, रन रेट पे वो किसी से बेहतर हो तो वो ऊपर आ जाए। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और इस्लामाबाद की टीम जो है वो काफ़ी वैसे ही उनका जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रगल कर रहा था थ्रू आउट, अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद, लेकिन बिट्स एंड पीसेज में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ रही थी उनकी। एज अ टीम उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से वो मैचेस हार रहे थे। अब सुनने में आ रहा है कि ल्यूक रॉन्की भी नहीं है और कॉलिन मुनरो भी नहीं है और डेव स्टेन भी शायद अवेलेबल नहीं है। तो जिस कॉम्बिनेशन से वो खेलने जाएंगे वो देखना पड़ेगा कि कितना जो है ना वो क्लिक करता है। और कराची की किंग्स वेयर खाली एलेक्स हेल्स को मिस करेगी, तो आई थिंक कराची किंग्स हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग टुनाइट। जी आप क्या कहते हैं जफर भाई? लाहौर कलंदर्स के हवाले से मुझे बताइएगा कि अब इस वक्त अगर तो लाहौर कलंदर की टीम जो है वो 8 पॉइंट के साथ 9 मैचेस खेल चुकी है, एक मैच बाकी है। अगर ये मैच जीत जाते हैं तो
100% टॉप 4 टीमों में आ जाएंगे, और अगर मैच हार गए तो फिर तो कोई चांस नहीं नजर आता। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी, चूंकि एक एक मैच इनका भी बाकी है, तो अगर ये भी एक एक मैच जीत जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली बहुत सारी टीमें 9 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे नहीं खड़ी होंगी। बिल्कुल, और इस कंपटीशन की खूबसूरती यही है, खूबसूरती यह है कि टिल लास्ट मैच आपको नहीं पता कि कौन सी 4 टीमें होंगी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 या 4 PSL लाहौर कलंदर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन इस दफा उस रेस में लाहौर कलंदर भी आपको नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये कंपटीशन और इंटरेस्टिंग हो गया है, बिल्कुल ओपन हो गया है। कोई भी टीम किसी से भी जीत सकती है, होम ग्राउंड टैलेंट के थ्रू अब होगा मैचेस, जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं वो आपको मैच जिताएंगे, या वही अनफॉर्चुनेटली आई वुडंट से दैट, बट वही या तो आपको मैच हरवाएंगे। तो ये बड़ा एक अच्छा सिनेरियो बन गया है, और जैसा आगा ने बोला, पूरी दुनिया में लीग्स फुटबॉल की हों या कोई भी स्पोर्ट्स के कंपटीशंस हों, सिनेरियो को देखते हुए उनको स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन हमारी गुड लक ये थी कि हमारा ये इवेंट जो है बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा था, तो इस वजह से इसका एंड होना और बेहतरीन तरीके से एंड होना ये बेहतरीन है। लोग घर पे एंजॉय करेंगे, घर पे एंजॉय खाने भी खाएंगे। पर शुक्र है कि लीग मैचेस तकरीबन हो चुके थे, और अब बस प्लेऑफ्स और एलिमिनेटर थे जो कि बिल्कुल, तो अब 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल, और मेरा ख्याल है कि आज का दिन एक ही दिन में दोनों सेमीफाइनल होंगे, और उसके अगले दिन जो है फाइनल खेला जाएगा। 18 तारीख को ये टूर्नामेंट जो है ना ये खत्म कर दिया जाएगा, और लाहौरिये मिस करेंगे इसको डेफिनेटली, कि एक इतना बड़ा नहीं, वैसे एक जनरल उसमें परसेप्शन में बात कर रहा हूँ, ये तो सिनेरियो को देखते हुए तो अपनी जगह है सब कुछ, लेकिन लाहौरिये वेट कर रहे थे, और लाहौरिये जब किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, हाँ जब सेलिब्रेट करते हैं तो आपको पता है कि एक बेहतरीन तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, और उससे बड़ा कॉज है ये, इन द सेंस कि आपके नेशनल कॉज है, नेशनल इमरजेंसी है सर, बिल्कुल इमरजेंसी। जाहिर सी बात है कि ये मेजर्स तो लेने थे पूरी दुनिया में। अमेरिका में जो है वो इमरजेंसी की अपनी बास्केटबॉल लीग, फुटबॉल लीग, तमाम चीजें जो है ना, NBA ये जो है वो विदाउट ऑडियंस कर दी गई है। प्लस यूरोपियन यूनियन से जो एंट्रीज हैं, जो फ्री एंट्रीज थी जिन शेंगन कंट्रीज के साथ USA का बाकायदा एग्रीमेंट था कि उनके जो रेजिडेंट्स हैं वो बगैर किसी वीज़ा के अमेरिका आ सकते हैं, वो भी स्टॉप कर दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में इतने मेजर्स लिए गए हैं, प्लस तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, बिल्कुल, और तातीलात, हॉलीडेज कर दी गई हैं, जिस तरह कराची में खास तौर पे, सिंध में तातीलात कर दी गई हैं, 2 महीने की छुट्टियां। आगा साहब क्या कहते हैं कि एक शायकीन से भरा हुआ स्टेडियम होता है, एक प्रैक्टिस मैच जैसी सूरत हाल होती है, कोई शायकीन जो है ना, कोई हूट करने वाला नहीं, कोई दाद देने वाला नहीं, कोई छक्के का निशान दिखाने वाला नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा? कराची को क्या फ़र्क पड़ेगा सर? क्योंकि देखिए, होम ग्राउंड का जो एडवांटेज था वो तो सबसे ज़्यादा कराची को था कि उसका होम ग्राउंड था, और यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में मैच जीतने का मज़ा ही और होता है। डॉक्टर साहब, जब क्राउड बैठा होता है ना, तो प्लेयर का जो अंदर का एंथुजियाज्म है वो डबल हो जाता है, उसकी एनर्जी डबल हो जाती है, उसकी जो विल टू परफॉर्म है वो जो है ना अलग से ही नजर आती है। मुझे याद है जब सबसे पहला जो है ना पाकिस्तान में T20 टूर्नामेंट हुआ था, तो हमारी टीम कराची डॉल्फिन्स फाइनल खेली थी लाहौर में अगेंस्ट फैसलाबाद वुल्व्स, और वो 50,000 से जो है ना ओवर कैपेसिटी हो गया था, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, कदाफी स्टेडियम। और रमीज राजा साहब के वर्ड्स मुझे याद है कि उन्होंने आज तक इस तरह से कदाफी स्टेडियम को भरा हुआ नहीं देखा। तो वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ कि एज अ प्लेयर क्या होती है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर फील करता है, और उसमें ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल भी ऊपर जाता है, जो उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर ले। लेकिन जब क्राउड नहीं होता तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डल सी फीलिंग होती है, और उसका जो रीज़न है वो इतना सिवियर रीज़न है कि वाकई एक तो थोड़ी सी जो रूह है वो निकल सी गई है इसके अंदर से। तो डेफिनेटली इसका फ़र्क तो पड़ेगा। जिस तरह से कराची ने पिछला मैच खेला और उनके पास 100% क्राउड सपोर्ट था, और उन्होंने ये भी जानते हुए कि अब आंदा क्राउड नहीं आएगा, तो उन्होंने जो है ना एक लैप भी किया, विक्ट्री लैप, उनको थैंक्स करने के लिए। आपने देखा होगा वो, क्या वहाँ मौजूद थे, बिल्कुल। तो डेफिनेटली उस चीज़ को तो मिस करेंगे कराची वाले, लेकिन
बेहतर ये होगा उनके लिए कि अपनी लास्ट क्रिकेट मैच में जो क्राउड और जो क्राउड रिस्पांस और जो एक्साइटमेंट और जो अप्लॉज मैंने देखा, शायद इससे पहले मैच में मैंने किसी में नहीं देखा था। लोगों को पता था जफर भाई कि ये लास्ट मैच है जो PSL का कराची वाले जिसको देख रहे हैं, तो इसलिए जोशो खरोश कुछ ज्यादा ही था। यानी हर बॉल पे पूरे स्टेडियम में से ऐसी जो एक मेरे ख्याल में अगर रोड जो है ना रोड्स ओपन होते तो बाहर ट्रैफिक में भी लोगों को पता चल रहा होता अगर कोई शॉट लगता, तो इतना जोशो खरोश था लोगों में। कराची का क्राउड हमेशा से इसी तरह से रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। मुझे याद है जब लास्ट टाइम इंडिया ने टूर किया था तो 321 रन किए थे इंडिया ने और पाकिस्तान जो है वो 6 रन से मैच हार गया था। उसके अंदर राहुल द्रविड़ ने 99 पे आउट हो गया था शोएब अख्तर की बॉल के ऊपर। तो जब वो वॉक बैक कर रहा था टूवर्ड्स पेविलियन, तो जो उसको स्टैंडिंग ओवेशन क्राउड ने दिया था, तो राहुल द्रविड़ ने खुद कहा कि आई फेल्ट लाइक आई एम प्लेइंग इन बेंगलोर नॉट इन कराची। तो कराची का क्राउड तो जो है ना अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करने में बहुत मशहूर है हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम नाजरीन को पॉइंट्स टेबल भी दिखाना चाहेंगे और बताएंगे कि कौन सी टीम की इस वक्त क्या पोजीशन है पॉइंट्स टेबल पे, कौन सी टीम नंबर 1 है, कौन सी टीम जो है ना वो लास्ट नंबर पे है। तो आपको दिखाते हैं पॉइंट्स टेबल और बताते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स बदस्तूर नंबर 1 की पोजीशन पे बरकरार हैं। 9 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारा है, 2 बराबर हैं और 14 पॉइंट के साथ ये जो हैं ये नंबर 1 की पोजीशन पे हैं। इसके अलावा अब हम बताएंगे कराची किंग्स जिन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, 8 में से 4 मैचेस जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 1 मैच बराबर रहा है। यानी 9 पॉइंट्स के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम 10 मैचेस अपने तमाम मैचेस खेलने के बाद 4 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 5 मैचेस हारे हैं और 1 मैच बराबर रहा है। 9 पॉइंट्स के साथ ये जो है पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पे हैं। लाहौर कलंदर जो हैं वो 9 मैचेस खेलने के बाद 4 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और इनके टोटल पॉइंट्स हैं 8। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है उसने 9 मैचेस खेले हैं और ये 5वें नंबर पर टीम है और 3 मैचेस जीतने के बाद 5 मैच हारे हैं, 1 बराबर आए, 7 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 9 मैचेस खेलने के बाद 3 मैचेस जीते हैं, 5 मैच ये इनकी टीम हारी है, 1 मैच बराबर रहा है, 7 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे हैं। और आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे तो 9 मैचेस खेले हुए हैं 3 टीमों ने, लाहौर कलंदर्स ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, जो आखिर की 3 टीमें हैं। लेकिन लाहौर कलंदर्स जो हैं उनके 8 पॉइंट्स हैं और 1 मैच रहता है, यानी अगर 1 मैच जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट्स के साथ ऊपर बासानी जा सकते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स पेशावर ज़ल्मी अपने 10 मैच पूरे कंप्लीट कर चुकी है ये टीम। यानी अब अगर 9 पॉइंट्स पे देखा जाए तो काफ़ी सारी ऐसी टीमें होंगी चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे जो हमें 9 पॉइंट्स पे नजर आएंगी। तो नाज़रीन ये आपने पॉइंट्स टेबल देखा होगा और अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी साथी मेज़बान जो हैं राबेल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबेल, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में और आप नाज़रीन को खुश आमदीद कह सकती हैं। वेलकम। लेकिन बड़ा ओके, तो क्या वजह है, क्यों आपको ताखिर ये रोड्स के क्लोजर की वजह से? रोड सारे बंद थे, फिर उसके बाद कंटेनर्स लगे हुए, यहाँ से टर्न करके यहाँ पर आओ, वहाँ से कंटेनर्स के बीच में से पैदल भी नहीं जाने दे रहे। बिल्कुल, बल्कि मुझे रावेल की कॉल भी आई कि अगर आप कहें तो मैं वॉक करके आ जाऊँ। मैंने कहा यार कंटेनर्स में इतनी सख्त सिक्योरिटी है, किसी सूरत किसी आदमी को भी उन कंटेनर से गुजरने नहीं देंगे। अगर आपके पास या तो पासेस हों या आपके पास गाड़ी पे स्टिकर हो तब आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हाई सिक्योरिटी के अंदर ये मैचेस कराए जा रहे हैं। हालांकि शायकीन मौजूद नहीं है, सिर्फ टीमें खेल रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तो कल के मैच के बारे में आप क्या कहेंगी? खास तौर पे जो है कल मुल्तान सुल्तान्स जीतने में कामयाब हुई और पेशावर ज़ल्मी एक मुश्किल चेज उनको लगा और लास्ट ओवर जो था ना वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा पेशावर ज़ल्मी के लिए। मैंने कल बोला था मुल्तान सुल्तान की टीम टफ है क्योंकि शुरू से एक फेवरेट टीम रही है और ऊपर से लाला है, तो वैसे ही वो सबकी फेवरेट टीम भी जा रही है। तो वो तो पहले ही पता था कि मुल्तान जीत जाएगा क्योंकि पेशावर के साथ थोड़े मिसहैप भी चल रहे थे, जो सब कुछ हुआ, तो हमें तो पहले ही पता था कि मुल्तान जीतेगा। मुल्तान आपको पहले से आइडिया था कि शुरू से फेवरेट टीम चल रही है सबकी, शुरू से टॉप पे जा रही है, तो मुल्तान ही जीतना था।
ठीक है, लेकिन आप नहीं समझती कि मुल्तान सुल्तान की पोजीशन तो मजीद स्ट्रांग हो गई, यानी फर्स्ट नंबर पे आ गया। पेशावर ज़ल्मी का बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस हैं कि पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट से ही आउट हो जाए। मुल्तान एक किस्म से ये भी अच्छा है कि अभी इतना उनको आए हुए टाइम नहीं हुआ, तो इनको देख के और जो है सिटीज़ वो लोग भी बोलेंगे कि यार जब ये टीम आगे जा सकती है तो हमें भी आना चाहिए, तो नेक्स्ट PSL में इंशाल्लाह और टीम्स नजर आएंगी। यानी आप समझती हैं कि मुल्तान को जीतना चाहिए, मुल्तान को पूरा PSL जीतना चाहिए? PSL जीतना चाहिए। क्यों, इसकी कोई खास वजह है कि बाकी खास टीम्स का ये कोई वजह हक नहीं है है PSL कि- जीतने की? खास वजह ये है कि फिर और जो सिटीज हैं जिसमें फैसलाबाद हो गया, जो भी है वो भी आएंगे कि यार ये टीम इतने टाइम बाद आई है लेकिन फिर स्टिल ये जीत गई है, तो हम लोगों को भी आना चाहिए। यानी आप समझती हैं कि क्योंकि नई टीम है और एक उसके साथ आ रहे हैं इसलिए जीतना चाहिए, जीतना बनता है। बिल्कुल। ठीक है, और आज के मैच के बारे में कराची किंग्स के हवाले से क्या आपकी उम्मीदें हैं, ये मुझे वो बताएं। तो मैं लास्ट टाइम जब उन्होंने लाहौर को हरा दिया तो मैं वैसे ही बड़ी डिसअपॉइंट अब आप कराची के साथ हो गई हैं? नहीं कराची के साथ तो कभी भी नहीं, कराची और कोयटा के साथ तो कभी भी नहीं जा सकती। नहीं, आप अभी भी लाहौर कलंदर के लाहौर साथ? कलंदर के साथ। चलें ठीक है, एक आध मैच जो बाकी लाहौर कलंदर का उसके बाद आपसे बात करेंगे। अगर इंशाल्लाह। लाहौर कलंदर की टीम क्वालिफाई कर जाती है तो फिर इंशाल्लाह। बात की जाएगी। बिल्कुल। आगा साबिर साहब, क्या कहते हैं कराची किंग्स, अब जाहिर सी बात है एक अच्छा मौका मिला है इनको और 2 मैचेस बाकी हैं, यानी सेकंड नंबर पे तो कंफर्म रह सकते हैं, चाहे देखिए first पे आज जाने के आज जो है आराम से वो जो है ना इस्लामाबाद को जो है ना हरा कर जो है ना आराम से जो है ना अपना सेकंड स्पॉट को सील कर लेंगे वो लोग, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आई एम होपिंग कि जो है ना मुल्तान सुल्तान जो है अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखे और लाहौर कलंदर को हराए, और फिर जब शाम का कल का मैच है वो कोयटा ग्लैडिएटर कराची को हराए, तो जो है ना कराची और कोयटा दोनों सेमीफाइनल में आ हाँ, जाएंगे। ये तो आपने बिल्कुल मुझे 50-50 याद आ गया। जी हाँ। इस तरह से जो है ना, हाँ अगर मेरे लिए इधर आइडियल से जाए और इधर से, और उसको आइडियल बिल्कुल PSL के जो फिनिशिंग है गोल के अगर इस सामने तरह से अगर हो। गोलकीपर ना मिले तो सीधा बॉल जो है ना वो देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कराची किंग्स लाहौर के बारे में बोला था, लेकिन लाहौर तो बिल्कुल ही जो है ना इनकॉम्पिटेंट नजर आई और तो जो है ना निकाल दिया। फिर आप कहेंगे फाइनल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स खेल रहे नहीं, होंगे, लाहौर भी कराची है। किंग्स हाय, जीत क्या जाए। बात क्या है, बात उसमें तो जो है आपसे ना- आगा साहब साहब हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, जफर भाई से भी इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद और जानेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, अजान ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5th एडिशन पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान राबेल शेख जी, और हमारे पैनलिस्ट में शामिल हैं आगा साबिर साहब, क्रिकेटर हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल साहब जो कि क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, यानी साबिक क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। अब कराची किंग्स की टीम ने फील्डिंग का फैसला किया है। जी, टॉस जीतकर कराची किंग्स फील्डिंग कर रही है, क्योंकि पिछले मैच में भी जैसे हमने देखा कि उनकी बॉलिंग ने जिस तरह से परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर को उन्होंने 154 पे रिस्ट्रिक्ट किया विदाउट एनी लॉस, और फिर विदाउट एनी लॉस उसको जो है ना चेस कर लिया। तो डेफिनेटली इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे वो। और मैं अभी इस्लामाबाद की टीम देख रहा था, काफी फ्रेजाइल टीम लग रही है मुझे, ल्यू क्रॉन्की के ना होने की वजह से, फिर कॉलिन जो है मुनरो भी नहीं है उनके पास, और फिल सॉल्ट अपना पहला गेम खेलेंगे पूरी जो है ना PSL का एज अ विकेट कीपर, ऑल्दो इज अ इंग्लिश प्लेयर, लेकिन वो पहली दफा जो है ना PSL खेलेंगे PSL 5 में। और थोड़ा सी जो है ना इनकी सिलेक्शन मुझे समझ में नहीं आई दोबारा से, जो उनके हैं हेड कोच मिसबाह उल हक, वो आई डोंट नो इतना ज़्यादा क्यों फ़हीम अशरफ के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, क्या उससे लेना चाह रहे हैं। इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही है उसकी थ्रू आउट द PSL, और अमाद बट इतना परफॉर्म करके आया है अंडर 23 इमर्जिंग कप बांग्लादेश में, जो उसने इंडिया के खिलाफ 8 रन नहीं बनने दिए अगेंस्ट इंडिया, और पाकिस्तान जो है वो इमर्जिंग एशिया कप जीत कर आया, बट स्टिल ही इज ऑन द बेंच और फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं। समझ से बाहर इनकी सिलेक्शन। और जी, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि जना इस्लामाबाद बिल्कुल ही टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आई है, तो इस तरह के डिसीजन वो लेते रहे हैं। आई होप के
आई डोंट होप, लेकिन हो सकता है उनके लिए फर्क पड़ जाए, लेकिन कराची किंग्स शैल गेट द बेटर आउटकम। जी, अब इस्लामाबाद की ये सिचुएशन है, राबिल आपकी क्या कमेंट्स हैं इस हवाले से? मेरी तो जो बेस्ट विशेस है वो इस्लामाबाद के साथ ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची जीत जाएगा। अनफॉर्चुनेटली क्यों, कराची में बैठे हैं हम लोग, लेकिन तो क्योंकि मैं जीतेगा कोई इस्लामाबाद भी, से हूँ। जीत तो पाकिस्तान की होगी ना। लेकिन फिर भी आप अपने एक सिटी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्रिकेट में आप कभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। बाज़ दफ़ा जिस तरह लाहौर से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस तरह से लाहौर ने कम बैक किया है और जिस तरह लाहौर ने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, तो जिस तरह के मैचेस जीते हैं उस तरह कोई सोच नहीं सकता था कि लाहौर की टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर लेकिन जाएगी। पूरे पीएसएल में एक चीज देखने को सामने आई है, जो जीतता है टॉस वही जीतता है, तो टॉस कराची जीत चुके हैं, आगे मैच देखने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि जीतेगा तो कराची है। कि जीतेगा कराची। चले, अच्छी बात है, ये तो एक पॉजिटिव साइन है। होम ग्राउंड में चाहे शायकीन ना भी हों, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि होम ग्राउंड में कराची को एक मौका मिलेगा परफॉर्म करने का और जीत के दिखाने की। कराची किंग्स की भी जो परफॉर्मेंस है, जितनी तवक्कुआत हर पीएसएल में कराची किंग्स से रही है, वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आई है। जफर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि यानी जिस तरह लाहौर कलंदर की टीम है, अब ये बड़े फ्रेंचाइजेज हैं, महंगी टीमें हैं, क्योंकि बड़े शहरों की टीमें हैं। हाईएस्ट पे कराची किंग्स, जिस वक्त ये फ्रेंचाइज बिडिंग हुई थी इसकी, तो हाईएस्ट पे कराची किंग्स और सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर की टीम जो है ना, ये बिड हुई थी। लेकिन उसके बाद अब तक के जो पीएसएल्स आते रहे हैं उसमें लाहौर कलंदर या कराची किंग्स वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। आप क्या समझते हैं, इस पीएसएल में कराची किंग्स के पास चांस है? क्योंकि मेजर मैचेस भी कराची में हुए, उनको अपने होम ग्राउंड में खेलने का मौका मिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, होम ग्राउंड का तो एडवांटेज आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि होम ग्राउंड होता है होम क्राउड के साथ, और क्राउड कोई है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एवरीडे इज नॉट अ संडे। नंबर 3, जब आप इस्लामाबाद के खिलाफ खेल रहे हैं, अब मैच हो गया है आपका मोर और लेस डोमेस्टिक प्लेयर्स का। डोमेस्टिक प्लेयर्स में इस्लामाबाद की जो टीम है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू कराची। 1 by 1 अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनकी टीम जो है डे इन डे आउट परफॉर्म करती आ रही है पिछले 3-4 पीएसएल से, और उसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो जब वो यूनिट बन के खेलते हैं तो उनके जीतने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे। अभी वो जिस सिचुएशन में है कराची और उनमें यही फर्क है, उनको मैच जीतना बहुत जरूरी है, तो वो तो ऑल आउट जाएंगे। और इस्लामाबाद की टीम एक ऐसी टीम है जो 180-170 करके उसको डिफेंड कर सकती है। नंबर 2, कराची जो पिछला मैच जीता है, कंप्रीहेंसिवली बीट किया उन्होंने लाहौर को। उसमें जो सबसे जबरदस्त चीज थी कि उनके दोनों ओपनर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो आपका फेलियर ड्यू होता है, तो चांसेस हैं फेलियर होने के। तो मैं इसलिए ये दोनों चीजें तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम के करीब है, दोनों टीमों में से किसको फेवरेट देख रहे हैं? मैं इसलिए कि इस्लामाबाद क्योंकि आखिरी मैच है, उनके लिए डू एंड डाई है, उनकी थिंकिंग एज कंपेयर टू कराची डिफरेंट होगी, ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, तो मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद जो है वो जीतने की तरफ ज्यादा चांसेस हैं उसके। आपसे पूछने की जरूरत है कि कराची इस्लामाबाद अगर आप मुझे 30 सेकंड्स दें सर, तो आपको 40 सेकंड दे दिए बस। जी, मैं थोड़ा सा जो है ना जफर भाई से डिफर करूंगा विद रिस्पेक्ट कि देखें, जब जो है ना एक जो है ना वसीम अकरम साहब से जब पूछा गया कि कराची किंग्स के फेलियर की वजह क्या है, तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज को पॉइंट आउट किया कि जो हमारे एनालिस्ट हैं वो हमारे को प्रॉपर डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वेयर एज उन्होंने कंपेयर किया आईपीएल से कि वहाँ के एनालिस्ट बड़े जबरदस्त होते हैं, वो हमारे को एक एक डिटेल्स दे रहे हैं। और हालांकि इस बात पे काफी शोर भी हुआ है कि यार इंडिया से आपने सब बुला लिए, ये कर लिए, लेकिन उनका जो बिहाइंड द स्क्रीन होमवर्क है इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने सारे लाहौर कलंदर के प्लेयर को स्टडी किया और फिर उनके अपने बॉलर्स को बताया और उन्होंने वहां पे जाके डिलीवर किया, जिसकी हमने जना देखा। और डीन जोन्स और वसीम अकरम ने प्रॉमिस किया था कि हमारा इस दफा का जो वर्क है वो आपको जरूर नजर आएगा। तो आई सी कराची किंग्स प्लेइंग फाइनल्स। आज तो जीत ही रही है, आज जीत रही है। राबिल, आप क्या कहती हैं? मैं अब इतनी डिस्कशन के बाद भाई को उन्होंने मेरा मूड आपको अच्छा थोड़े कर से दिया जो है ना वो होप रखनी चाहिए। नहीं, जफर भाई की वजह से थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। जफर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आगा साबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और मैच कराची में होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं ये मैच भी अच्छी क्रिकेट जो है ना वो नाज़रीन को देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेजबान राबिल शेख जी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।